गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एसएससी एकेडमी। मैं रजनीश शर्मा एक बार फिर से आप लोगों के लिए विश्व का भूगोल और विश्व के भूगोल में विश्व के जो आपके महाद्वीप हैं उसका चर्चा आज के क्लास में करने जा रहे हैं। तो किसी भी चीज को अध्ययन करने से पहले हमें उसके बारे में थोड़ा उसका बैकग्राउंड समझना चाहिए, उसका पृष्ठभूमि समझना चाहिए। तो उसी के पक्ष में या उसी के जो है दृष्टिकोण से कुछ बातें और करेंगे। और इसके पश्चात विश्व के महादेशों में सबसे पहला महादेश और विश्व का सबसे बड़ा महादेश, जिस महादेश में हम लोग रहते हैं, एशिया महादेश, आज इसके ऊपर एक बहुत व्यापक चर्चा करने जा रहे हैं। आप इसे समझने का प्रयास करिएगा। हम अपने स्तर से इसे बिल्कुल सरल भाषा में आप तक इसको मैसेज को सेंड करने का प्रयास करेंगे। सो लेट्स बिगिन, चलिए प्रारंभ करते हैं। देखिए, चर्चा करने जा रहे हैं महादेशों का। तो महादेश में सर्वप्रथम हम चर्चा क्या करेंगे कि आज वर्तमान संदर्भ में हमारे पास कितने कुल महादेश हैं। तो आप पाएंगे कि कुल महादेशों का संख्या है 7, जैसे कि एशिया, दूसरे नंबर पे दूसरा सबसे बड़ा है अफ्रीका, तीसरा सबसे बड़े नंबर पे है नॉर्थ अमेरिका, चौथा सबसे बड़ा जो महादेश है साउथ अमेरिका, पांचवा सबसे बड़ा महादेश जो है वो है अंटार्कटिका, और छठा हो जाएगा यूरोप, और विश्व का सबसे छोटा महादेश हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। वर्तमान जो संदर्भ है या वर्तमान में कुल महादेशों का संख्या यही 7 संख्या है। ठीक है, तो आप इसे आसानी से याद कर लीजिए। इसके बाद क्या है, नंबर 5 पूछे, नंबर 2 पूछे, सबसे छोटा पूछे, दूसरा नंबर का पूछे, आप इजिली याद कर लेंगे। ठीक है, तो एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, ये आपका जो है विश्व के 7 महादेश हैं। और विश्व में 5 महासागर हैं, प्रशांत महासागर, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन और अंटार्कटिक ओशियन तथा आर्कटिक ओशियन। तो देखिए, विश्व के पृष्ठभूमि पे अगर हम बातें करें तो जैसा आज का हमारा महादेश या पृथ्वी का जो संरचना आज है वो कई करोड़ों वर्ष पहले उस तरीके से नहीं था। ठीक है, तो इसके बारे में जानकारी हम अब यहाँ पास लेंगे। जैसे कि देखिए, कार्बोनिफेरस युग से पहले एक समय चलते हैं, लाखों करोड़ों वर्ष अगर हम पहले जाते हैं तो वहां पास क्या पाएंगे कि यहाँ जो आज 7 महादेश है वो कभी 7 महादेश एक ही महादेश हुआ करता था जिसे सुपर कॉन्टिनेंट कहते हैं। ठीक है, यानी आज जिसे हम 7 महादेशों में एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एटीसी में चर्चा कर रहे हैं, वो कभी कार्बोनिफेरस युग से पहले सिर्फ एक ही महादेश में था। और वो एक महादेश कौन था जिसे सुपर कॉन्टिनेंट कहते थे, और उसका नाम होता था पैंजिया। उसका नामकरण किया गया है पैंजिया। यानी मान के चलिए ये हमारा पृथ्वी है, तो पृथ्वी पे क्या था, एकमात्र हमारा जो है प्लेनेट था, एकमात्र हमारा कॉन्टिनेंट था जिसको सुपर कॉन्टिनेंट कहते थे, और इसका नाम पड़ा था पैंजिया। यानी क्या नाम था जी, पैंजिया नाम था। ठीक है, ये हो गया पैंजिया। और आज जो 5 महासागर है वो 5 महासागर ना हो करके एक ही महासागर था। इस पैंजिया जो महादेश था, इस पैंजिया महादेश के चारों तरफ से घिरा हुआ एक महासागर था जिसको बोलते हैं पैंथालोसा महासागर। यानी कार्बोनिफेरस युग से पहले जब जाते हैं, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अगर इसको देखते हैं, तो वहां पास एक ही महादेश सुपर कॉन्टिनेंट के रूप में जो कि पैंजिया महादेश था, पैंजिया कॉन्टिनेंट था, और दूसरा एकमात्र महासागर जो कि हमारा जा पैंथालोसा महासागर के रूप में देखा जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, कुछ समय बाद यानी जब कार्बोनिफेरस का युग आता है, तो कार्बोनिफेरस युग में आने के कारण से आप जानते होंगे कि हमारा पृथ्वी का अंदर जो आंतरिक संरचना है उसमें निरंतर गतिविधियां हो रही है। पृथ्वी में क्या हो रहा है, निरंतर गतिविधि हो रही है। तो ये निरंतर गतिविधियों के कारण या फिर अंतर्जात बल बहिर्जात बल के निरंतर कार्य करने के कारण जो है, और पृथ्वी के प्लेटों में निरंतर गति के कारण क्या होता है, ये जो हमारा महादेश है इस महादेश में विखंडन हो जाता है, और पैंजिया महादेश विखंडित होकर के 2 महादेशों में चेंज हो जाता है, यानी 2 बराबर भागों में बढ़ जाता है। या कौन कौन सा, तो याद रखिएगा, पैंजिया महादेश के टूटने से जो उत्तर वाला महादेश का निर्माण हुआ, इसका नाम था लॉरेशिया। क्या नाम दिया गया, लॉरेशिया, या फिर इसी को हम लोग कहते थे अंगारा लैंड। इसे क्या कहते थे, अंगारा लैंड। ये हो गया अंगारा लैंड भाई। ठीक है, किसके टूटने से, सुपर कॉन्टिनेंट के टूटने से। सुपर कॉन्टिनेंट का नाम क्या था, पैंजिया। पैंजिया के टूटने से उत्तरी भाग क्या बन गया, अंगारा लैंड बन गया। तो दक्षिणी भागों को गोंडवाना लैंड कहते थे। ये दक्षिण वाला भाग जो है वो बन गया गोंडवाना लैंड।
तो ये बन गया आपका गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड। फिर इसके बाद क्या हुआ, कार्बोनिफेरस के युग के बाद एक बार फिर से पृथ्वी में आंतरिक हलचल होता है और इसके तहत एक बार और पुनः विखंडन होता है और ये विखंडन के फलस्वरूप जो दो महादेश था वो वर्तमान समय में आज के पृष्ठभूमि में हम देखते हैं कि 7 महादेशों में यह विखंडित हो जाता है और वही आपका एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के रूप में 7 महादेशों के रूप में हमें देखने के लिए मिलता है। क्लियर? तो भाई इस तरीके से ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रहा कि किस प्रकार से जो आज हमारा 7 महादेश है वो कभी एक ही महादेश था, फिर वो 2 महादेश बना, फिर वो 7 महादेश बना। और भूगोलवेताओं के अनुसार, वैज्ञानिकों के अनुसार यह कहा जा रहा है कि आज भी पृथ्वी गतिशील है, निरंतर प्रक्रिया है और वो है ना, वो कह सकते हैं वो कयामत का पल कब आएगा ये कोई नहीं जानता है, क्योंकि फिर से पृथ्वी एक नया महादेश का निर्माण कर रहा है जो हाल ही के भूगोलवेताओं के द्वारा कहा गया है जीलैंडिया का निर्माण हो रहा है, जो न्यूजीलैंड और आपका प्रशांत महासागर में डूबे हुए क्षेत्र को लेकर के ऊपर उठ सकता है। जिस दिन यह कयामत का समय आएगा वो देखिए फिर से ये आपका हो सकता है, कई सभ्यताएं डूब जाएंगी, कभी कई सभ्यताएं जो है नया निर्माण होगा। तो इस प्रकार से जो है इस तरीके से गतिविधियां निरंतर चल रही है। इसी के वजह से तो हमें भूकंप देखने के लिए मिलता है, ज्वालामुखी देखने के लिए मिलता है। क्यों? क्योंकि प्लेटें गतिशील है और प्लेटें गतिशील है तो कोई प्लेट आपस में टकरा रहा है, कोई दूर जा रहा है, कोई एक दूसरे पे रगड़ कर रहा है, तो इस वजह से ये गतिविधियां होती है। अब आइए चर्चा करते हैं और आगे। अब चर्चा क्या चीज का, एक कॉन्टिनेंट का, महादेश का। कुल कितना महादेश? 7 महादेश। इन 7 महादेश में जो सबसे बड़ा महादेश है वो है एशिया महादेश। एशिया महादेश के बारे में विशेषता जानिए। एशिया महादेश न केवल क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बल्कि जनसंख्या के दृष्टिकोण से भी विश्व का सबसे बड़ा महादेश है। कैसे? तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से अगर बातें करें तो 29.9% कुल भूमि का 29.9% स्थल है। क्या है जी? स्थल है। और यह स्थल 7 महादेशों में बटा हुआ है। बाकी रेस्ट भाग क्या है भाई? 29 आपका जो है 29 शायद आपका जो है 29 नहीं है जी, सॉरी मिस्टेक हो गया, 28.2%, क्योंकि 70.08% जो है ये आपका क्या है? ये आपका जल है। तो हम लोग जानते हैं, बचपन से जान रहे हैं भाई कि पृथ्वी का कुल भूभाग का जो है क्या है? 2/3 जल है, 1/3 स्थल है। तो भाई 71% जल है और 29% स्थल है। तो इसी का क्या है, हम किसका बात कर रहे हैं? स्थल का। कुल स्थल का कितना परसेंट? लगभग 30% भाग एशिया महादेश में। समझ गए? तो कुल भूमि का लगभग 30% जो भाग है वो कहाँ है? वो एशिया महादेश में। और पृथ्वी के कुल जनसंख्या का लगभग 60% जनसंख्या जो है एशिया महादेश में। आप सोच लें, थोड़ा इमेजिन करें, भूमि कितना है? मात्र 30% कुल भूमि का, यानी 70% और देशों के पास है और महादेशों के पास है। और जनसंख्या कितना है? 60%। 30% भूमि पे 60% जनसंख्या और 70% भूमि पे 40% जनसंख्या। आप समझ सकते हैं कि एशिया में जनसंख्या का घनत्व क्या होगा। और एशिया में 2 सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देश, एक चाइना, एक अपना हिंदुस्तान। सबसे नंबर पे चाइना और दूसरे नंबर पे अपना भारत। तो ये हो गया भाई। तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि एशिया महादेश न केवल जनसंख्या के दृष्टिकोण से बल्कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भी विश्व का सबसे बड़ा महादेश है। अब इसके आगे देखो भाई, काल्पनिक रेखाओं के आधार पर इसे बांटिए। जैसे जानते हैं कि पृथ्वी पर 2 प्रमुख काल्पनिक रेखाएं हैं, यानी इमेजिनरी कर्व्स हैं। एक को कहते हैं लैटिट्यूड, दूसरे को कहते हैं लॉन्गिट्यूड। यानी एक को अक्षांश, दूसरे को देशांतर कहते हैं। अक्षांशों का कुल संख्या 181 होता है, देशांतर का कुल संख्या 360 होता है। अक्षांश क्या करता है? अक्षांश का जो 0 डिग्री है वो पृथ्वी को 2 भागों में बांटता है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। वहीं देशांतर का जो 0 डिग्री है वो पृथ्वी को भी 2 गोलार्ध में बांटता है, वो बांटता है पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। तो इस परिप्रेक्ष्य में देखेंगे कि एशिया महादेश कौन से गोलार्ध में है। लेट्स बिगिन, शुरू करते हैं। देखिए तो क्या है, 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर के कहां तक? 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर के
80 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है हमारा एशिया महादेश। तो भाई 10 डिग्री के थोड़ा ऊपर जाओगे तो क्या मिलेगा आपको, इक्वेटर मिलेगा, ठीक है ना। तो 10 डिग्री के बारे में आप जान रहे हो, तो अब यहां से ये समझो कि 10 डिग्री का जब हम लोग बातें कर रहे हैं ना, तो ये समझे कि 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश का बातें कर रहे हैं। तो 10 डिग्री दक्षिण से 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो अब यहाँ पर देखिए अक्षांश रेखाओं का, यानी जो हमारा लैटिट्यूड कर्व्स है, इसका कुछ प्रमुख जो है स्पेशल कर्व्स होता है जो एशिया महादेश से गुजरता है। वो कौन कौन गुजरता है उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। जैसे एक रेखा है 0 डिग्री, जिसको इक्वेटर कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं या विषुवत रेखा कहते हैं। दूसरा एशिया से गुजरने वाला प्रमुख अक्षांश रेखा 23.5 डिग्री, जो भारत के बीचों बीच से गुजरता है, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण जो रेखा होगा वो होगा आपका आर्कटिक सर्कल, यानी कि 4.5 डिग्री उत्तर। ये 3 प्रमुख काल्पनिक रेखाएं एशिया महादेश से गुजरता है। अब सवाल क्या करेगा, निम्न में से कौन सा रेखा एशिया महादेश से नहीं गुजरता है? ऑप्शन में देगा मकर रेखा ए, बी ऑप्शन में विषुवत रेखा, सी में कर्क रेखा और डी में आर्कटिक वृत्त। क्या आंसर होगा, टाइप करिए, है ना, बताए ना। एशिया महादेश में कौन सा रेखा गुजरता है आपको बताए। आप अगर समझे तो आंसर टाइप करिए, नहीं तो फिर पॉज करके थोड़ा बैकवर्ड जाइए और फिर से आंसर सुनिए। तो एशिया महादेश में 3 प्रमुख काल्पनिक रेखाएं गुजरते हैं जी। कौन सा, 0 डिग्री, यानी इसको भूमध्य रेखा कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं। 23.5 डिग्री उत्तर कर्क रेखा है यह, जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। 66.5 4.5 डिग्री उत्तर, इसको क्या कहते हैं, इसे कहते हैं आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक वृत्त। ये कुछ प्रमुख रेखाएं हैं जिससे गुजरता है कौन, जिससे एशिया महादेश गुजरता है, ठीक है, या फिर ये महादेश है जिससे 3 प्रमुख काल्पनिक रेखाएं गुजरती हैं। अब देखिए खास बात इक्वेटर से याद रखिएगा। इक्वेटर क्या है कि इक्वेटर जो है वो एशिया के मात्र 2 ही देशों से गुजरता है, एक है मालदीव और दूसरा इंडोनेशिया। एशिया में जो हमारा इक्वेटर गुजरता है वो एशिया के 2 ही देशों से गुजरता है। कौन कौन, एक देश हो जाएगा हमारा मालदीव और दूसरा हो जाएगा इंडोनेशिया। तीसरा आपका आप आसानी से याद रखिएगा, जो आर्कटिक सर्कल है ना, वो सिर्फ रसिया से गुजरता है, ठीक है। अगर एशियाई देशों का बात करें तो कोई नहीं है, वो सिर्फ रसिया से गुजरता है। रसिया का कुछ भाग चूंकि एशिया में पाया जाता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, यूरेशियन क्षेत्र, ठीक है, उसको साइबेरिया का मैदान कहते हैं। तो 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश में क्या है आप समझ गए। अब नेक्स्ट देखिए, देशांतरीय दृष्टिकोण से कहां से कहां तक, 26 डिग्री पूर्वी देशांतर से 170 डिग्री पूर्वी देशांतर तक, यानी कौन सा गोलार्ध में होगा, पूर्वी गोलार्ध में है। ये देखिए दक्षिणी गोलार्ध से लेकर उत्तरी गोलार्ध तक। तो इसके बारे में जानिए, 10 डिग्री अगर ये अक्षांश को छोड़ देंगे तो लगभग कौन सा गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में एशिया, अक्षांश के दृष्टिकोण से। और देशांतरीय दृष्टिकोण से पूर्णतः कौन से गोलार्ध में, पूर्वी गोलार्ध में। 26 डिग्री पूर्वी देशांतर से 170 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच में फैला। अब देखो यार क्या है, एशिया महादेश जो है ना और यूरोप महादेश है, दोनों एक ही भूमि का खंड, एक भूखंड है, लेकिन जो प्राकृतिक कुछ संरचनाएं हैं उसी के आधार पर इसको बांटा गया है। तो देखिए एशिया महादेश जो है वो यूरोप महादेश से कुछ कुछ जगह पे अलग होता है। जैसे कि आप आसानी से याद कर लीजिएगा, जैसे यूराल पर्वत, यूराल नदी, कैस्पियन सागर, काला सागर, ठीक है, काला सागर और काकेशस पर्वत, याद हो जाएगा ना, का लेटर से देखो, काकेशस पर्वत, कैस्पियन सागर, काला सागर, यूराल पर्वत, यूराल नदी। तो हम लोग का चर्चा क्या है, हम लोग का चर्चा चल रहा है इसके बाद कि एशिया महादेश यूरोप महादेश से अलग हो रहा है। कहां से, यूराल पर्वत, यूराल नदी, कैस्पियन सागर, काला सागर, काकेशस पर्वत, या ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है, काला सागर, कैस्पियन सागर, या फिर कैस्पियन सागर, काला सागर, काकेशस पर्वत, यूराल पर्वत, यूराल नदी। इन चीजों से है ना, ये जो प्राकृतिक आपके संरचनाएं हैं, इन चीजों से एशिया महादेश यूरोप महादेश से अलग होता है। अब देखिए इसके बाद क्या है, अब कुछ और महादेशों से अलग होता है। जैसे अफ्रीका महादेश से सवाल कई बार किया है कि एशिया महादेश अफ्रीका महादेश से अलग होता है किन किन चीजों से, तो वो याद रखिएगा, लाल सागर और स्वेज नहर और बाब अल मंडप जलडमरूमत। एशिया महादेश अफ्रीका महादेश से अलग होता है किन किन चीजों से, तो याद रखिएगा, लाल सागर और स्वेज नहर और बाब अल मंडप जलडमरूमत से एशिया महादेश और अफ्रीका महादेश अलग होता है। और एक और खास बात, अफ्रीका महादेश का इजिप्ट जो है, जिसको मिस्र कहते हैं,
वो एशिया महादेश में भी है, इसलिए इसको जंक्शन कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि कुछ भूमि जो मिस्र का है वो एशिया में भी पाया जाता है। जैसे एक और देश ऐसा है, तुर्की है। तुर्की का जो है लगभग 98% भूमि जो है वो आपका एशिया में, और 2% भूमि कहाँ है, यूरोप में। ऐसे बहुत सारे देश मिले। फिलहाल आइए यहाँ, तो एशिया अफ्रीका से अलग हुआ। उसी तरीके से दक्षिण में क्या है, आपका जो है देश है, उस देश को हम लोग कहते हैं ऑस्ट्रेलिया। तो एशिया महादेश ऑस्ट्रेलिया महादेश से अलग होता है, न्यू गिनी पापुआ से। ये सब सवाल करेगा, कट कॉपी पेस्ट आएगा और आपका सवाल सही होगा। एशिया महादेश ऑस्ट्रेलिया महादेश से अलग होता है, न्यू गिनी पापुआ से अलग होता है। एक लास्ट वन, एशिया महादेश अलग होता है किससे, एशिया महादेश अलग होता है उत्तरी अमेरिका से, बेरिंग जल संधि से। तो अब यहाँ से सवाल आपका सब कुछ बन जाएगा। यूरोप से कैसे अलग होता है ना, अफ्रीका से कैसे अलग होता है, ऑस्ट्रेलिया से कैसे अलग होता है, और उत्तरी अमेरिका से अलग कैसे होता है। अब जानिए एशिया के चारों तरफ है क्या। तो एशिया के उत्तर में आर्कटिक ओशियन, एशिया के पूर्व में प्रशांत महासागर, एशिया के दक्षिण में हिंद महासागर, वहीं एशिया के पश्चिमी भाग में जो है कैस्पियन सागर है, भूमध्य सागर है, लाल सागर है, ये सभी चीजें। कहने का मतलब है एशिया के तीनों तरफ से जहां महासागरों से घिरा हुआ है, एशिया के तीनों तरफ महासागरों से घिरा हुआ है, वहीं आपका जो इसका पश्चिमी क्षेत्र है वहां कुछ सागर है, कुछ देशों से घिरा हुआ है, कुछ महादेशों से घिरा हुआ है। तो ये एशिया महादेश का यहाँ तक चर्चा हो गया। अब मूल रूप से देखिए कुछ डाटा फैक्ट्स का चर्चा करेंगे जिसके बारे में हम यहाँ आपको जानकारी दें। जैसे कि देखिए अक्सर कुछ चीज सवाल करता है, सवाल क्या करता है, एशिया का आपका मैप नहीं बनाए हैं, आप जो है थोड़ा अपना मैप लेकर के उसको देखने का मतलब कोशिश करिएगा, प्रयास करिएगा, उससे बहुत सरल होगा। क्योंकि थोड़ा उसमें प्रॉपर हम नहीं बना पाए, इसलिए इसको आपका समझने में और सरलता हो जाए, इसके वजह से ऐसा बना। ऐसा स्क्वायर नहीं है भाई एशिया महादेश, उसके लिए हम माफी चाहेंगे, वो आप मैप लेकर के थोड़ा चेक करेंगे, ठीक है। अब देखो हम चर्चा करते हैं, जैसे एशिया महादेश में कभी कभी सवाल क्या करता है, अब आपके जनरल कॉम्पिटिशन में लूसेंट का सवाल नहीं करता है यार, थोड़ा मोर देन लूसेंट हो गया। तो सवाल क्या करता है, निम्न में से कौन दक्षिण एशियाई देश नहीं है, ठीक है, निम्न में से कौन दक्षिण पूर्वी एशियाई देश नहीं है, निम्न में से कौन पूर्वी एशियाई देश नहीं है। देखो याद रखिएगा आप। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं दक्षिण एशियाई देशों का, साउथ एशियन कंट्री का कौन कौन सा है, याद कर लीजिएगा, बड़े आसानी से याद हो जाएगा, ये हम बता रहे हैं आपको, बस सुनिएगा केयरफुली। देखिए क्या है, सबसे पहले याद रखो अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के बगल में पाकिस्तान, और पाकिस्तान के बगल में प्यारा सा हिंदुस्तान, ठीक है। तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान के भुजाओं पर देखो दो देश मिलेगा, एक मिलेगा नेपाल, दूसरा मिलेगा भूटान, और चूंकि 20 लेटर से भूटान है तो 20 से ही मिल जाएगा बांग्लादेश, है ना, बांग्लादेश। और लास्ट में दो आइलैंड है, लास्ट में दो आइलैंड है, ये दो आइलैंड कौन सा है, श्रीलंका और मालदीव, श्रीलंका प्लस मालदीव। ये देश कैसा देश हो गया, साउथ एशियन कंट्री। इसी से मिलकर के बनेगा कौन सा देश, सार्क, इसी से मिलकर के बनेगा सार्क। तो सार्क आपका क्या है, साउथ एशियन कंट्री है ना, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर, ठीक है, रीजनल कोऑपरेशन। तो भाई ये आपका जो है सार्क के देश हो गए, यानी दक्षिण एशियाई देश हो गए। अब सवाल करेगा निम्न में से कौन दक्षिण एशियाई देश नहीं, आपको याद रहना चाहिए अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, हिंदुस्तान है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है और मालदीव है। और इन सब के अलावा कोई ऑप्शन में होगा, वो नहीं होगा, याद हो जाएगा ना एकदम इजिली, ठीक है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव, ये दक्षिण एशियाई देशों के श्रृंखला में आते हैं। इनका अपना एक संगठन है जिसको सार्क कहते हैं। अब देखो अगला देश पे चलते हैं, ये हो गया दक्षिणी देश, ठीक है। दक्षिणी देश के बाद जो है अगला इंपॉर्टेंट जो है वो है आपका पूर्वी देश। दक्षिणी एशियाई के बाद जो इंपॉर्टेंट है वो आपका पूर्वी देश है। पूर्वी देश में कौन होगा, ये भी बड़े प्यार से याद हो जाएगा, बस बी कॉन्सेंट्रेट, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करिए, सुनिएगा प्यार से। जैसे देखो भाई पहला है चाइना, जापान, चाइना, जापान, मंगोलिया, ठीक है, चाइना, जापान, मंगोलिया, और क्या, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, ठीक है, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, और ताइवान, और आपका ताइवान प्लस हांगकांग, याद हो जाएगा। चाइना, जापान, मंगोलिया, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, ताइवान और हांगकांग कौन सा देश है, पूर्वी एशियाई देश, नहीं याद होगा, देखिए सुनिएगा, चाइना, जापान, मंगोलिया,
3 देश। और क्या है, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, ताइवान और हांगकांग। इन देशों को कहते हैं पूर्वी एशियाई देश। इनका भी अपना एक संगठन है। इनका देखिए क्या कौन सा सम्मेलन होता है, ईस्ट एशियन समिट, ईस्ट एशिया सम्मेलन, पूर्वी एशियाई देशों का सम्मेलन, इनका सम्मेलन होता है। याद हो जाएगा बिल्कुल। कौन सा, चाइना, जापान, मंगोलिया, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया और ताइवान प्लस हांगकांग, ये हो गए पूर्वी एशियाई देश। आसानी से याद हो जाएगा जी। और देखिए और देशों में अगर हम चर्चा करें तो भाई पूर्वी देश का बात किए, दक्षिणी देश का बात किए, हम लोग दक्षिण पूर्वी देशों का बात कर ले अब। तो दक्षिण पूर्वी देशों में जो है लगभग 10 देश आते हैं। दक्षिण पूर्वी देश में जो है लगभग 10 देश आते हैं, लेकिन बड़े सरलता से आप याद कर सकते हैं। कैसे, अब देखो भारत के बगल में कौन है, भारत के बगल में पूर्वी क्षेत्र में जाओगे तो मिलेगा म्यांमार। म्यांमार के बगल में कौन मिलेगा, बिल्कुल थाईलैंड मिलेगा। थाईलैंड के बगल में क्या मिलेगा, लाओस। लाओस के बगल में कौन मिलेगा, वियतनाम। और इसी के नीचे कौन मिलेगा, कंबोडिया। ठीक है, ये मेन लैंड है, मुख्य भूमि है आपका साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज का। और एक और कंट्री इसी के साथ आता है, वो होता है मलेशिया, जो मुख्य भूमि पे भी है और आइलैंड के रूप में भी है। तो आपका कौन सा हो गया, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया। 6 देश हो गया ना, 1 2 3 4 5 6। बाकी कितना बचा, 4। अब देखो भाई, मलेशिया से याद रखो इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के बाद याद रखो फिलीपींस। ठीक है, फिलीपींस के बाद याद रखो ब्रुनेई, और ब्रुनेई के बाद याद रखो सिंगापुर। ये 10 देश कौन से देश, आसियान बनाएगा ये संगठन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ये संगठन क्या बनाएगा, ये आपका दक्षिण पूर्वी देशों का संगठन, अपना संगठन, 10 देशों का संगठन। जो आसियान याद करते हो ना, ये आसियान के ही 10 देश हैं साउथ ईस्ट एशियन नेशन। कौन है, म्यांमार है, थाईलैंड है, लाओस है, वियतनाम है, कंबोडिया है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, फिलीपींस है, प्लस ब्रुनेई है और सिंगापुर है। ये 10 देश मिल करके कैसा देश बन गया, ये बन गया भाई साउथ ईस्ट एशियन नेशन बन गया, जिनका अपना संगठन कौन सा, आसियान। आसियान का फुल फॉर्म एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन है ना, इनका अपना संगठन, अपना रीजनल कोऑपरेशन क्षेत्र बनाए। और आसियान से ही आपको याद होगा आरसेप। ठीक है, रीजनल कोऑपरेशन है ना, आरसेप बना था ना अभी कुछ दिन पहले, आपका महीना 6 महीना पहले आप न्यूज में सुन रहे थे। चलो भाई आगे, ये हो गया, यानी पूर्वी देश, दक्षिणी देश, दक्षिण पूर्वी देश। एक देश का कम से कम एटलीस्ट और चर्चा कर लीजिए, वो कौन सा देश है, उसको मिडल एशियाई देश कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, मिडल एशियाई देश। ये भी बड़ा आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखो यार, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान। ठीक है, ताजिकिस्तान, ये क्या हो गया भाई, ताजिकिस्तान। ठीक है, ताजिकिस्तान, और तुर्की से बन गया तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान। और क्या, कजाकिस्तान, सबसे बड़ा लैंडलॉक, पूरे विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री कौन है, कजाकिस्तान। तो भाई ये हो गया कजाकिस्तान। और किर्ग से बन गया KIRG, किर्गिस्तान, KIRGI है ना, तो किर्गिस्तान। और लास्ट वन क्या हो गया, उज्बेकिस्तान। ठीक है, उज्बेकिस्तान। तो ये जो देश है वो कौन से देश हो गए, ये मिडल एशियाई देश हो गए। इनको कौन सा देश कहते हैं, मिडल एशियाई देश हो गए। तो ये सब सवाल अक्सर आपका पूछता है, तो आप लोग का लूसेंट टूसेंट में सब कभी नहीं मिलना है। ठीक है, वो आपको इसलिए सब देते रहे। तो मिडल एशियाई देश ये हो गए। अब देखो सवाल क्या क्या करता है मेरे भाई, सवाल कभी कभी ऐसा करेगा, साउथ एशियन नेशन का सबसे बड़ा देश कौन सा, भारत। साउथ ईस्ट एशियन का सबसे बड़ा देश कौन सा, इंडोनेशिया। पूर्वी एशियाई देशों का सबसे बड़ा देश कौन सा, चाइना। और दक्षिण पश्चिमी एशियाई का सबसे बड़ा देश कौन सा, सऊदी अरबिया। उत्तरी एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा, कजाकिस्तान। ठीक है, तो इस तरीके से आप बड़े आसानी से याद रखिएगा कि दक्षिण पश्चिमी एशिया का बड़ा देश सऊदी अरबिया, दक्षिण पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा देश इंडोनेशिया, दक्षिणी एशिया का सबसे बड़ा देश इंडिया, और पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा देश कौन, चाइना। और पूरे एशिया का सबसे बड़ा देश चाइना, और पूरे एशिया का सबसे छोटा देश मालदीव। ये हो गया इसका व्याख्या। अब एशिया महादेश में देखो भाई बहुत सारा चीज मिलेगा, जैसे विश्व का सबसे ऊंचा पर्वतमाला एशिया महादेश, हिमालय में है ना। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वतमाला हिमालय पर्वतमाला एशिया में। विश्व का सबसे ऊंचा चोटी
माउंट एवरेस्ट 8,848, जिसको नेपाल में क्या करते हैं, है ना, नेपाल में इसको सागर माथा कहते हैं, और क्योमोलांगमा कहते हैं इसको, कहा, इसको कहते हैं तिब्बत में क्योमोलांगमा। ठीक है, तो याद रखिए माउंट एवरेस्ट को भारत में जो है हम लोग माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं, नेपाल में सागर माथा के नाम से जानते हैं, और तिब्बत में इसी को क्योमोलांगमा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये हो गया कुछ डाटा। और क्या चर्चा कर सकते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार, विश्व का सबसे बड़ा पठार पामीर का पठार, जिसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का छत कहते हैं। विश्व का छत कौन है भाई, पामीर का पठार। तो विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा, पामीर का पठार। ठीक है, तो पामीर के पठार को रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, विश्व का छत कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा मैदान साइबेरिया का मैदान, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वतमाला हिमालय पर्वतमाला, विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार। ठीक है, और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना नदी से मिलकर के बन गया सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, अब देखिए यहाँ हिंदू एशिया महादेश में बहुत बड़े बड़े चीज, जैसे ये सब का प्रचुरता है। जैसे एशिया महादेश का सबसे ठंडा प्रदेश वोस्टॉक, साइबेरिया का वोस्टॉक जो है वो पूरे विश्व का सबसे ठंडा स्थल है। ठीक है, तो एशिया का सबसे ठंडा स्थल वोस्टॉक। उसके बाद क्या है, और भी देखिए, पूरे विश्व का सबसे बड़ा जो आपका जो है प्रायद्वीप है ना, वो है अरब प्रायद्वीप। तो एशिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप, और अरब प्रायद्वीप पूरे विश्व का भी सबसे बड़ा प्रायद्वीप। अब द्वीपों से बात आ रहा है, तो द्वीपों का समूह याद रखिए, विश्व का सबसे बड़ा द्वीपों का समूह कौन है, इंडोनेशिया है। बड़ा प्रायद्वीप कौन है, प्रायद्वीप क्या होता है और द्वीप क्या होता है, समझना भाई। ठीक है, आप मान लो ये आपका भूमि है, ठीक है, थोड़ा ऊपर बना दें, ये आपका भूमि है, एक सेकेंड, ये देखो जी बता रहे, जैसे मान लो ये भूमि है और चारों तरफ से जल है, तो ये क्या कहलाएगा, आइलैंड कहलाएगा। ठीक है, और यदि अगर चारों तरफ से आपका जल है तो आइलैंड हो गया। और यदि मान लो ऐसा है भूमि, ठीक है, ये भूमि है, जैसे अपना प्यारा हिंदुस्तान का दक्षिण वाला भाग, दक्षिण भारत जिसको कहते हैं, तो ये भूमि के तीनों तरफ से अगर जल है तो इसको कहेंगे प्रायद्वीप, पेनिसुला कहते हैं। तो दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप या एशिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप जो है वो अरब प्रायद्वीप था, याद रखिए। ठीक है, और द्वीपों का समूह, बहुत सारा द्वीपों का समूह जो है, पूरे विश्व का सबसे बड़ा द्वीपों का समूह इंडोनेशिया है, ये आप जान गए। अब इसके बाद देखिए, एशिया का सबसे बड़ा नदी, सवाल करता है, एशिया का सबसे बड़ा या सबसे लंबा नदी जो है यांगसी है, यांगसी, या कभी कभी इसको यांगसी क्यांग नदी के नाम से भी जाना जाएगा। एशिया का सबसे बड़ा नदी, यहां से देखिए नदी से कई सवाल आएगा, कभी कभी देता है दक्षिण एशिया का सबसे लंबा नदी ब्रह्मपुत्र, भारत का सबसे लंबा नदी गंगा, दक्षिण भारत का सबसे लंबा नदी गोदावरी, दक्षिण की गंगा कावेरी, है ना, दक्षिण गंगा गोदावरी, और दक्षिण पूर्वी एशिया का सबसे लंबा नदी मेकोंग, दक्षिण पूर्वी एशिया का सबसे लंबा नदी मेकोंग। मेकोंग का एक और विशेषता है, यह 5 देशों से होकर के बहता है। निम्न में से वो कौन सी नदी है जो कि 5 देशों से होकर के बहती है, मेकोंग नदी। ठीक है, कौन से देश में बहता है भाई, बहता है यह आपका म्यांमार में, बहता है थाईलैंड में, बहता है लाओस में, बहता है कंबोडिया में, बहता है वियतनाम में। ये 5 देशों से होकर के बहता है कौन सा नदी, मेकोंग नदी। ठीक है, और क्या है, क्षेत्रीय नदी में और इरावदी नदी है ना, इरावदी है, मेकोंग है, लीना है, ओब है, ये सभी नदियां एशिया की प्रमुख नदियां हैं। लेकिन एशिया की सबसे लंबी नदी कौन है, वो है आपका यांगसी नदी, और है हांगहो नदी, और कौन सा है, पीली नदी है ना। तो ये सभी नदियां जो है एशिया की कुछ प्रमुख नदियां हैं। अब देखो भाई, एशिया का जो मध्य वाला भाग है ना, वो आपका ऊंचा वाला भाग है, पर्वतीय इलाका है, जैसे हिमालय पर्वतमाला एशिया महादेश में, काराकोरम पर्वतमाला एशिया महादेश में, और आपका जो है हिंदू कुश पर्वतमाला एशिया में, जो कि अफगानिस्तान में मिलेगा। सुलेमान पर्वतमाला है तो एशिया में, लेकिन आपको पाकिस्तान में मिलेगा। ठीक है, तो आज जाग्रोस पर्वतमाला ईरान में मिलेगा। तो ये सभी चीजें। अब यहाँ से देखो और क्या है भाई, पाकिस्तान में आ रहे हैं और हिंदुस्तान में आ रहे हैं, तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान में एक मरुस्थल पाया जाता है, कौन सा, थार मरुस्थल। तो एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा, गोबी मरुस्थल। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा, गोबी मरुस्थल। ठीक है, और एशिया का सबसे गहरा गर्त
एशिया का सबसे आपका सागर का सबसे निम्नतम बिंदु वो हो जाएगा मेरियाना ट्रेंच जो प्रशांत महासागर में है। एशिया का आपका जो है भूमि का सबसे निम्नतम बिंदु मृत सागर डेड सी। ठीक है, तो देखिए सभी विशेषता। विश्व में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जगह कौन सा है? ये भी आपका जो है मासिनराम एशिया में है ना। एशिया महादेश का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? गोबी मरुस्थल है। तो इस तरीके से देखते हैं एशिया महादेश में और कुछ खास बात, जैसे कि एशिया महादेश में और कुछ खास में हम देखेंगे कि किस प्रकार से आपका जो है एशिया महादेश को क्या कहा जाता है, सभ्यताओं का पालना। जैसे कि दजला फरात नदी के किनारे बसा मेसोपोटामिया का सभ्यता, और कौन सा सभ्यता? बेबीलोन का सभ्यता, और मेसोपोटामिया का सभ्यता बेबीलोन। ठीक है, और भी कुछ बहुत कुछ हमारे एशिया महादेश में है ना। तो जैसे हम लोग देखें ये सब चीज, और भी जैसे पूरे दुनिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री जो है वो है कजाकिस्तान एशिया महादेश में। एशिया महादेश में एक और चीज जानिएगा, डबली लैंडलॉक कहते हैं किसको? डबली लैंडलॉक, लेकिन ऐसा लैंडलॉक कंट्री जिसके चारों तरफ से सभी लैंडलॉक कंट्री आते हैं, उसको उज्बेकिस्तान है हमारे एशिया। यानी सवाल करेगा एशिया का डबली लैंडलॉक कंट्री कौन है भाई? उज्बेकिस्तान। अब आप पढ़ोगे इस सोल्यूशन में उतना मिलेगा नहीं डाटा आपको, तो ये आपको जो डाटा दे रहे हैं ना वो डेफिनेटली बहुत ज्यादा मोर देन आपको जो है दे रहे हैं, मोर देन लूसेंट दे रहे हैं आपको। तो डबली लैंडलॉक कंट्री आपका उज्बेकिस्तान। एशिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री कौन हो गया? वो हो गया आपका, ठीक है, कजाकिस्तान हो गया। अब देखो भाई, और इसके साथ साथ अगर हम चर्चा करें, एशिया महादेश का सबसे बड़ा झील कैस्पियन सागर। ठीक है, क्योंकि सागर वो आपका सागर नाम भले है, लेकिन ये चारों तरफ से स्थल से आपका जो है बंद है, ये आपका ओपन सी में नहीं खुलता है, इसके वजह से इसको लेक कहते हैं। तो एशिया का सबसे बड़ा झील या खारे पानी का सबसे बड़ा झील जो है वो कैस्पियन सागर है, वो भी एशिया महादेश में। ठीक है, तो ये सभी खूबसूरत चीज जो है आपको एशिया देश में। अभी बताएं आपको कि सभ्यताओं का पालना कहते हैं एशिया महादेश को, है ना। चाहे बेबीलोन सभ्यता हो, चाहे मेसोपोटामिया का सभ्यता हो, चाहे सिंधु घाटी का सभ्यता हो, चाहे सुमेरियन का सभ्यता हो, ये सभी सभ्यताएं पली बढ़ी है एशिया महादेश में। एशिया महादेश को कहते हैं, और क्या कहते हैं? एशिया महादेश को विश्व के धर्म गुरुओं का जन्मस्थली कहते हैं। कृष्ण जन्म लिए यहाँ, राम जी जन्म लिए यहाँ, गुरु नानक देव जन्म लिए यहाँ, महावीर जन्म लिए यहाँ, है ना। बुद्ध, गौतम बुद्ध जिनको लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, वो जन्म लिए, और मक्का मदीना में पैगंबर मोहम्मद जन्म लिए। इसलिए सोचिए कितना पाक जगह है कि सभी धर्म के धर्म गुरु को लगा कि नहीं भाई यही सही जगह, यही जन्म लेना चाहिए। तो राम यहाँ, कृष्ण यहाँ, अल्लाह यहाँ, और महावीर यहाँ, बुद्ध यहाँ। तो एशिया जो है वो आपका क्या है? विश्व के धर्म गुरुओं का पाक भूमि है, जन्मस्थली है। ठीक है, तो इस रूप में भी एशिया महादेश को हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये एशिया महादेश का आपका डाटा आप लोगों के लिए है। ठीक है, अब हम आशा करते हैं कि इसमें आपको बहुत सारा ज्ञान मिला होगा, आप बहुत कंफर्टेबल महसूस किए होंगे, और अगर आपको अच्छा ही लगा तो एटलीस्ट इतना तो जरूर करिए, लाइक करिए और फीडबैक दें, कमेंट करें आपको कैसा लगा। ठीक है, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी ये शेयर करिए ताकि उनको भी एक्सेस मिले इस खूबसूरत डाटा। तो आज का सवाल यहीं तक रखेंगे, इसको और लंबा आप नहीं बनाएंगे ताकि आप बोरिंग ना हो जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट एपिसोड हो सकता है हम जल्द आएंगे इस लॉकडाउन में, और आप लोगों को हम कनेक्ट करके रखेंगे एजुकेशन से, ताकि आप पढ़ते रहें और आप अपने रास्ते में आगे बढ़ते रहें। तो ऑल द बेस्ट एवरीवन, हैव अ नाइस डे, गुड डे। घर पे रहें, सेफ रहें, हाथ धोते रहें, मास्क लगा कर। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।